गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरण एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरण एपिसोड 1545 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाला रुमाल में कुछ लेकर आता है और आकाश से पूछता है क्या हुआ यहाँ, किसने मारा इसको। फिर उसके बाद आकाश बोलता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल ये आदमी मुझ पे गोली चला रहा था और मुझे बचाने के लिए इसने इस पर वार किया। अगर ये उस पे वार न करती तो ये गोली मुझ पे चला देता और मेरी जान जा सकती थी। इतना सुन के मीठी एकदम घबरा जाती है। फिर पुलिस वाला बोलता है, वो जो भी हो, हमें इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर आकाश पुलिस वाले से कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, बात समझने की कोशिश तो कीजिए। उतने पे मीठी कहती है, चमेली तुमने ये क्या किया। फिर चमेली मीठी को जवाब देती है, मैंने जो रानी को वादा किया था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। मेरे रहते आकाश की जान कोई नहीं ले सकता। फिर मीठी चमेली से कहती है, चमेली रानी का क्या होगा, उसके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए था तुम्हें। फिर चमेली सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है मीठी, तुम हो ना उसके पास, तुम हो, आकाश हो, मैया है और सब है। मुझे अपने पापों को प्रायश्चित करना था और वो मैंने कर लिया है। फिर पुलिस वाला कहता है, अरेस्ट करो इनको। फिर मीठी हड़बड़ाते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मेरे पति की जान जाने वाली थी तो इसने उसे बचाया है। लेकिन मीठी की बात पुलिस वाला नहीं सुनता है और चमेली को हथकड़ी लगाने लगता है। फिर मीठी कहती है, नंदनी तुम घबराओ मत, बिल्कुल भी चिंता न करना। उतने पे पुलिस वाला और उनकी लेडीज कांस्टेबल उन्हें लेके चली जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद नंदनी पलट के देखती है, लेकिन लेडीज कांस्टेबल उन्हें खींचते हुए लेके चली जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती और पुलिस की जीप में बैठा देती है। फिर उसके बाद जीप स्टार्ट होके वहाँ से चली जाती है। ये सब देख मीठी बोलती है, आकाश, हमें नंदनी के लिए कुछ करना होगा, हमें नंदनी को बचाना होगा, इसमें नंदनी की कोई गलती नहीं है। फिर आकाश कहता है, रानी मैं जानता हूँ नंदनी बेकसूर है, तुम एक काम करो, यहाँ रानी के पास रहो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, एक अच्छा सा वकील करके कुछ बात करता हूँ, कुछ न कुछ करके मैं नंदनी को बाहर निकाल लूंगा। और मीठी से कहता है, तुम यही रहना। मीठी सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है। और फिर वहाँ से आकाश दौड़ता हुआ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैया रानी के साथ हॉस्पिटल में बैठी होती है। फिर रानी कहती है, दादी मीठी माँ कहाँ है। फिर मैया जवाब देते हुए कहती है, बस वो आ ही रही है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। फिर रानी कहती है, दादी हम लोग घर कब जाएंगे। फिर मैया जवाब देते हुए कहती है, अब तू ठीक हो गई है ना, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे लेके जाओ इसे घर, तब तक तू आराम कर। फिर रानी कहती है, अरे दादी मैं एकदम ठीक हूँ, देखना मैं घर जाके आपका, मीठी माँ का और आकाश पापा का और चमेली का भी ध्यान रखूंगी। चमेली अब एकदम अच्छी हो गई है, वो कोई भी गलती नहीं करेगी। ये देख के मैया एकदम इमोशनल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकाश वकील को लेके पुलिस स्टेशन में आता है और वकील कहता है, देखिए खन्ना के हाथ में रिवॉल्वर थी, ऐसे में नंदनी क्या ही कर सकती थी। फिर पुलिस वाला वकील को जवाब देते हुए कहता है, आप जो कह रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये केस मर्डर का है, अभी मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे सबसे बयान लेने होंगे, वैसे भी इस केस में काफी सारे गवाह हैं। फिर आकाश तुरंत बोलता है, वैसे आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं कि खन्ना पहले ही गोली चला चुका था, अगर वहाँ नंदनी सही वक्त पे नहीं पहुँचती तो दूसरी गोली मुझे लग जाती थी। फिर पुलिस वाला कहता है, हम सब कुछ कंसीडर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जुडिशियल कस्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना सुनते ही वकील और आकाश के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है, अगर आप चाहे तो कोर्ट में जमानत के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से तो ये भी मुश्किल होगा। फिर आकाश कहता है, मैं नंदनी से एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर पुलिस वाला कहता है, नहीं मिल सकते क्योंकि हमें पहले उसका बयान लेना होगा। फिर आकाश अपने मन में सोचता है, अगर रानी ने नंदनी के बारे में कुछ भी सोचा तो उसके बारे में मैं क्या कहूँगा, रानी से कैसे समझाऊंगा उसको। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी घर में आ जाती है और गोमती उसकी आरती उतारने लगती है और वहाँ पे मीठी, आकाश, मैया एकदम खुश रहते हैं। फिर रानी दौड़ते हुए सोफे के पीछे छुप जाती है। इतना देख के मैया कहती है, काहे छुप रही है। फिर रानी जवाब देते हुए कहती है, चमेली और मैं ऐसे ही लुका छुपी खेलते थे, मैं छुप जाती थी, फिर वो आके मुझे ढूंढती थी। रानी की ये बात सुन के मीठी और आकाश एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर मीठी कहती है, देखना अभी वो आएगी और कहेगी मेरी गुड़िया कहाँ है। आकाश और मीठी अपने मन में सोचते हैं कि अभी मैंने इसे सच्चाई बता दी तो इसके ऊपर क्या होगा, और कुछ भी नहीं बोलते हैं और ऐसे खड़े ही रहते हैं। फिर उसके बाद मीठी रानी के पास जाती है और रानी से कहती है, उठो, और कहती है, बेटा मेरी एक बात मानोगी, आज से तुम अपनी माँ को चमेली कहकर न बुलाना, उनका नाम नंदनी है, नंदनी माँ कहकर बुलाना। फिर रानी कहती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और उसे नंदनी माँ कहकर बुलाऊंगी, चलो मेरे साथ, पहले नंदनी माँ को ढूंढते हैं। फिर मीठी बहाना मारते हुए कहती है, बेटा मैं अभी तुम्हें नहीं मिलवा सकती उनसे क्योंकि वो अभी किसी काम से गई है। इतना सुन के रानी कहती है, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था ना। फिर मीठी जवाब देती है, हाँ वो तुम्हारी भलाई सोच के इस घर से चली गई है, बेटा तुम नंदनी की चिंता न करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, नंदनी सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती है, वो चाहती है कि आज से तुम स्कूल जाओ, मन लगा के पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। फिर रानी कहती है, इसका मतलब वो अब कभी भी नहीं आएगी। रानी की ये बात सुन के आकाश पीछे से बोलता है, नहीं रानी, और वहाँ से रानी के पास आता है और कहता है, देखो रानी, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन वो तुम्हें फोन करके बताएगी और तुम्हें हमेशा देखती रहेगी, और जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें आशीर्वाद देने आएगी। आकाश की ये बात सुन के रानी कुछ समझ नहीं
पाती है। उतने पे मीठी बोलती है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है रानी, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशियों के लिए किया है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझ पे विश्वास करोगी? फिर रानी कहती है, वो तो मुझे पता है, पर वो दूर जाके क्या करेगी मुझसे? फिर मीठी रानी के गाल पे हाथ रख के कहती है, वो अपने बारे में सोचेगी, मेरी रानी गुड़िया के बारे में सोचेगी, हम सबके बारे में सोचेगी, लेकिन हाँ वो तुमसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नंदिनी को भूल जाओ। तुम अपनी माँ को हमेशा याद रखना, क्योंकि वही तुम्हारी माँ है, तुमसे बहुत प्यार करती है वो, हम दोनों का तो दिल का रिश्ता है। फिर उसके बाद आकाश कहता है, और ये जो दिल का रिश्ता है ना, उसे कभी मत भूलना। आकाश की बात सुन के रानी कहती है, ठीक है आप दोनों लोग कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं कि नंदिनी माँ ने जो भी किया वो अच्छा ही किया। और फिर रानी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि नंदिनी माँ आप जहाँ भी है मैं आपकी इच्छा देखूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी को जेल के अंदर ले जाया जाता है और उतने पे नंदिनी एक छोटी सी बच्ची को देखती है और फिर वो जेल के अंदर हो जाती है। तो बच्ची कहती है, आपने मुझे यहाँ लाया है तो मेरी डैड से क्यों नहीं मिलवाती हो मुझे? फिर नंदिनी पुलिस वाली से पूछती है, ये बच्ची कौन है? फिर पुलिस वाली जवाब देते हुए कहती है, तुमने जिसे मारा था ना उसकी बच्ची है ये। इतना सुनने के बाद नंदिनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो अतीत याद करने लगती है। फिर पुलिस वाली बच्ची से कहती है, मैं जानती हूँ ये सब सुन के आपको बहुत दुख हो रहा होगा, पर सच ये है कि आप कभी भी अपने डैड से नहीं मिल सकती। फिर बच्ची कहती है, क्यों नहीं मिल सकती? फिर पुलिस वाली हड़बड़ाते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। फिर बच्ची चिल्लाते हुए कहती है, झूठ बोल रही हो तुम, मेरे डैड मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। बच्ची की ये बात सुन के नंदिनी रोने लगती है। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।